इज़ काजल एंड आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज का मेरा टॉपिक है कुछ अलग, योगा से कुछ अलग। तो क्या है आज का मेरा टॉपिक? आज का मेरा टॉपिक है माँ के दूध का कर्ज। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि लोग हमसे बोलते हैं कि आप माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार सकते। तो आखिर है क्या ऐसा माँ के दूध के कर्ज में? बहुत सी मूवी सीन्स में भी हमने देखा है कि दुश्मन अपने सामने वाले इंसान से बोलता है कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो आजा मुझे हरा के दिखा, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो मुझे ये करके दिखा, मुझे वो करके दिखा। आखिर क्या रेलिवेंस है माँ के दूध का हिम्मत और ताकत से? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल्स, पर उस सेल पे भी 10 बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम कहना चाहें कि हमारी बॉडी बनी हुई है 1 ट्रिलियन सेल से, तो इससे हटके हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी बनी हुई है 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया से। जैसे ही हम माँ के गर्भाशय से खिसकते हैं और वेजाइनल कैनाल से पास होते हैं, तभी से हमारी बॉडी प्रोबायोटिक्स इकट्ठा करना शुरू कर देती है। हमारे जो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स या फिर माइक्रोबायोम जो हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारी माँ की वेजाइनल कैनाल से। और हम आते ही इस धरती पे हैं प्रोबायोटिक्स इकट्ठा करने वाली मशीन के रूप में। आप सभी लोग सोच रहे होंगे अब ये मैं किस टॉपिक पे आ गई, मेरा टॉपिक तो कुछ अलग था और मैं बात किसी और टॉपिक पे करने लगी। जी नहीं, ये इसी से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, तो जो भी उसने अपने जीवन में इम्यूनिटी गेन की होती है, जो भी अच्छा बुरा उसने खाया होता है, वो सब अपने बच्चे को वो अपने ब्रेस्ट फीड के ड्यूरिंग पास करती है। शायद अगर हमें हमारी माँ से वो प्रोबायोटिक्स, वो माइक्रोबायोम ना मिले होते तो हम बहुत पहले ही मर चुके होते। तो हमें अपनी माँ के लिए थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने उसने अपनी अच्छी इम्यूनिटी रखी, इतना अच्छा खान पान उसने रखा, बुरी चीज़ों से वो अलग रही। बट शायद पिछले ज़माने के, पिछले दौर के माँ का कर्ज तो होगा, ले पाएगी। आगे आने वाली जनरेशन को माँ का ये कर्ज मिलने वाला है। मैं तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा बदनसीब समझती हूँ जो डायरेक्ट सर्जिकल मेथड से माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो उन्हें वेजाइनल कैनाल से माइक्रोबायोम्स मिलने होते हैं वो उन्हें ले ही नहीं पाते। हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज की जनरेशन में हमें लेडीज़, फीमेल्स को भी ड्रिंक और तम्बाकू और ये सब खाने की, स्मोकिंग करने की हमें परमिशन दे देनी चाहिए। पर अगर हमारी सोसाइटी की फ़ीमेल्स अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ये सब करने लग गई, तो ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। हमने अपनी सोच को तो मॉडर्नाइज़ कर लिया है, पर उन मॉडर्न सोच वाले लोगों से एक बार मैं कहना चाहूँगी कि आप जो फीमेल्स को ये स्मोकिंग करने का और इतना सब जो इतनी सारी परमिशन दे रहे हैं, एक बार आप माइक्रोबायोम की स्टडी करके देखिए और फिर सोचिए कि क्यों हमारे पूर्वजों ने कहा गया है कि फ़ीमेल्स को नशा नहीं करना चाहिए। तो हम पहले भी गधे थे, अब भी गधे हैं। पहले घोड़े थे, अब गधे बनते जा रहे हैं। तो पहले घोड़े के गधे बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर पहले गधे थे अब घोड़े बनो तो फ़ायदा है। तो होप करूँगी कि आप सभी को अपनी माँ के दूध का कर्ज समझ में आ गया होगा। आप लोगों को थैंकफुल रहना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी अपने पास में चीज़ें खाई और अपनी इम्यूनिटी को उन्होंने बरकरार रखा और वो इम्यूनिटी उन्होंने हमें पास ऑन की। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, ज़्यादा फास्ट फूड और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इन सब चीज़ों से अलग रहें, क्योंकि हमें पता ही है हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छे नहीं हैं, तो हम क्यों इनकी तरफ जाएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।